हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बच्चों में गाय के दूध के यूज़ के बारे में। गाय के दूध के बारे में मुझे बहुत सारे मदर्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गाय का दूध हमें बच्चों को कब से देना शुरू करना चाहिए। कई मदर्स की ये डाउट रहती है कि मेरा मिल्क कम बन रहा है, तो क्या मैं अपने दूध की जगह गाय का दूध दे सकती हूँ। और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक दिन में कितना गाय का दूध हम बच्चे को दे सकते हैं। अगर हम गाय का दूध दे रहे हैं तो कौन सी कंपनी का दें, फुल क्रीम वाला गाय का दूध दें या फिर टोन गाय का दूध हम बच्चे को दें। तो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखें ताकि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो जो पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हम गाय का दूध बच्चे को कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जन्म से लेके जो 6 महीने तक के एज का बच्चा है उसको हमें जहाँ तक हो सके माँ का दूध ही देना चाहिए। टिल 6 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए रिकमेंडेड है। बट किसी कारण की वजह से अगर आप अपना दूध नहीं दे पा रहे हो, मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो हमें फार्मूला मिल्क का यूज़ करना पड़ सकता है 6 महीने तक। 6 महीने से 12 महीने के एज में जो है काऊ मिल्क को हम मिल्क की रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। 6 से 12 महीने के एज के बच्चे के लिए भी मदर का मिल्क ही बेस्ट रहता है। अगेन, अगर मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप फार्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हो। बट डायरेक्ट काऊ मिल्क, मतलब मिल्क की तरह, मिल्क के रिप्लेसमेंट की तरह, माँ के दूध की रिप्लेसमेंट की तरह हम काऊ मिल्क 6 से 12 महीने के बच्चे को नहीं दे सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम डायरेक्ट काऊ मिल्क, मतलब सिर्फ काऊ मिल्क अकेले क्यों नहीं दे सकते, इसका आंसर मैं इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। बट आप ये समझ लो कि 6 से 12 महीने के एज में हम काऊ मिल्क सिर्फ काऊ मिल्क की तरह नहीं दे सकते, मिल्क रिप्लेसमेंट की तरह नहीं दे सकते हैं। बट 6 से 12 महीने के एज के बच्चों को अगर आप सीरियल पका रहे हो, मान लीजिए आप दलिया पका रहे हो, ओट्स पका रहे हो, चावल पका रहे हो, पोहा पका रहे हो, तो इस पकाने के प्रोसेस में आप मिल्क डाल के उसको पका के एज अ खीर या फिर मिल्क और सीरियल के घोल की तरह, पॉरीज की तरह बच्चे को दे सकते हो, वो अलाउड है। बट सिर्फ और सिर्फ काऊ मिल्क अलोन एज अ मिल्क रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो इससे ये क्लियर होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम काऊ मिल्क अकेले सिर्फ डायरेक्ट काऊ मिल्क नहीं दे सकते, बट 1 साल से बड़े बच्चों को हम डायरेक्ट काऊ मिल्क दे सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। तो अब ये क्लैरिफाई हो गया कि 1 साल के एज के पहले हमें सिर्फ काऊ मिल्क नहीं देना है, बट हम सीरियल पकाने के वक्त काऊ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम काऊ मिल्क क्यों नहीं देते हैं। तो इसका सबसे जो सिंपल आप रीज़न समझ लो कि काऊ मिल्क जो होती है उसमें जो प्रोटीन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और क्वांटिटी भी उसकी ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से बच्चे की जो इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, उस काऊ मिल्क को पचाने के लिए अभी 1 साल तक रेडी नहीं होती, 1 साल के एज तक रेडी नहीं होती और उसको पचा नहीं पाती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं अगर आप काऊ मिल्क सिर्फ मिल्क की तरह 1 साल के पहले देते हो। तो इसलिए काऊ मिल्क 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है, जो काऊ मिल्क में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, तो अगर बच्चे को हम काऊ मिल्क अगर मिल्क रिप्लेसमेंट की तरह बार बार यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों में आयरन डिफिशियंसी और विटामिन सी की डिफिशियंसी देखी जाती है। थर्ड थिंग है कि काऊ मिल्क में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी पे स्ट्रेस पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना चाहिए कि अगर हम काऊ मिल्क सिर्फ मिल्क की तरह बच्चे को 1 साल से कम उम्र के एज में देते हैं तो कई बार उनके इंटेस्टाइन में रिएक्शन होता है, जिसको हम काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फूड एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है, डायरिया, लूज मोशन, ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये इन कारणों की वजह से हम 1 साल से कम उम्र के बच्चों को काऊ मिल्क अकेले नहीं देते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 6 से 12 महीने के बच्चों को काऊ मिल्क सीरियल के साथ मिक्स करके दे सकते हैं तो अकेले क्यों नहीं दे सकते। देखिए, 6 से 12 महीने के बच्चों को जो मैंने बताया कि काऊ मिल्क को हम सीरियल के साथ अगर मिक्स करके दे रहे हैं, उससे क्या होता है, उस फूड में काऊ मिल्क अकेले नहीं होता है, सीरियल्स होते हैं। तो सीरियल्स का जो स्टार्च होता है वो मिल्क के साथ मिक्स होने की वजह से उसकी जो कॉम्पोजिशन टोटली बदल जाती है, और चूँकि हम उसको कुक कर रहे होते हैं तो कुक करने की वजह से जो वो मिक्सचर होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको इस तरह से समझें कि 6 से 12 मंथ में अगर काऊ मिल्क को आप एज अ सीरियल के कुकिंग प्रोसेस में यूज़ कर ले रहे हो तो वो आपके लिए ठीक है, बट सिर्फ काऊ मिल्क अकेले नहीं देना है। और 12 महीने के बड़े बच्चे को, मतलब 1 साल से बड़े बच्चे को आप काऊ मिल्क अकेले दे सकते हो। और काऊ मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी,
जो बच्चा 1 साल से बड़ा है वो दिन में 400 से 500 ml काउ मिल्क ले सकता है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा है या फार्मूला मिल्क नहीं ले रहा है। तो पूरा कोटा जो मिल्क का है एक दिन में 400 से 500 ml होता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो तो थोड़ा कम देना है, 300 से 400 ml देना है, और बच्चा थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड लेता है तो मिलके टोटल 500 ml 1 से 2 साल के बीच के एज के बच्चे के लिए काफ़ी होता है। तो इतनी क्वांटिटी 1 से 2 साल के एज के बीच में बच्चे के लिए काउ मिल्क की काफ़ी होती है। 2 साल से बड़े बच्चे को हम करीब करीब 480 से 600 ml तक काउ मिल्क पूरे दिन में दे सकते हैं। तो ये क्वांटिटी की बात हो गई। अब बात करेंगे कि बच्चे को हम काउ मिल्क कैसे स्टार्ट करें। तो जब भी हम बच्चे को काउ मिल्क स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आप थोड़ा अमाउंट दें, 50 से 100 ml दें, बच्चे को धीरे धीरे दें और देखें कि बच्चा वो जो 50 से 100 ml ले रहा है वो लेने के बाद उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई स्किन रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा वॉमिट तो नहीं कर रहा है। इन सब प्रॉब्लम्स अगर नहीं होती है तो धीरे धीरे आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बताया 1 से 2 साल के एज के बीच में करीब करीब हम 500 ml मिल्क बच्चे को काउ मिल्क दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चा काउ मिल्क लेके कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो क्या करें। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, काउ मिल्क को हम थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं, 1:1 मतलब इक्वल पोर्शन में बॉइल्ड क्लीन वाटर के साथ डाइल्यूट करके शुरुआत में 1-2 वीक्स तक दे सकते हैं, ताकि बच्चा एडजस्ट हो जाए, उसको काउ मिल्क डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। और धीरे धीरे जैसे बच्चा एडजस्ट हो जाएगा तो फिर वापस उसकी डाइल्यूशन को कम करके हम फिर टोटल काउ मिल्क ही देंगे, उसमें डाइल्यूट नहीं करेंगे। हमारा पर्पस डाइल्यूट करना नहीं है, डाइल्यूट करने से उसकी जो कैलोरी डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बट शुरुआत में एडजस्ट करने के लिए कुछ दिनों के लिए हम काउ मिल्क को वाटर के साथ मिक्स करके, क्लीन वाटर के साथ मिक्स कर डाइल्यूट कर सकते हैं, या उसमें हम काउ मिल्क में भी हम मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क इक्वल प्रोपोर्शन में डाइल्यूट करके दे सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या हम काउ मिल्क को में बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान ये सब मिक्स करके या फिर कोई भी जो हेल्थ ड्रिंक्स है वो मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं। तो जनरली इसका जो आंसर है कि इन सब हेल्थ ड्रिंक्स के लेबल को उठा के अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। और एक्चुअली क्या होता है, इनको ऐड करने से बच्चों को थोड़ा फ्लेवर मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, बट ये बेस्ट आइडिया नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट या दूसरे जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं इनको यूज़ करने के बजाय होममेड आप जो ड्राई नट्स पाउडर है, आलमंड, पिस्ता, ग्राउंड नट, वालनट, इन सारे नट्स को आप मिक्स करके, इन सारे नट्स को आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर कर लीजिए और उसको मिक्स करके आप बच्चे के मिल्क में डाल सकते हो। या फिर मिल्क के साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप सीरियल्स पका के खिला सकते हो, राइस को, पोहा को, ओट्स को, दलिया को, सूजी को मिक्स करके आप अच्छा सा खीर बना सकते हो, या फिर वर्मीसेली डाल के उसका सेवई बना सकते हो, और इसमें आप ड्राई नट्स पाउडर भी डाल सकते हो। तो इस तरह से वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है रादर देन एडिंग एनी हेल्थ ड्रिंक्स, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। तो आप शॉर्ट में बात करेंगे कि काउ मिल्क देने के बच्चों को क्या फ़ायदे होते हैं, स्पेशली जो 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं। देखिए, काउ मिल्क कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है, जो काउ मिल्क में होता है, वो हमारे बोन ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि काउ मिल्क और काउ मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, मतलब गाय के दूध से बने हुए, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा भी गाय के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे कि ब्रेन की ग्रोथ में और बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी में काफ़ी फ़ायदा होता है। हमें काउ मिल्क देने से बच्चों को बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ाने, उनकी डाइट में मात्रा बढ़ाने का चांस मिलता है। इसके अलावा भी आजकल जो भी हमारे काउ मिल्क अवेलेबल है, जो पैकेट काउ मिल्क आता है, उसमें फोर्टिफिकेशन की वजह से विटामिन डी भी होता है, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट है। तो डेफिनेटली हमें काउ मिल्क बच्चों को, 1 साल से बड़े बच्चों को काउ मिल्क देने का ट्राई करना चाहिए। फाइनली जो क्वेश्चन रह गया था कि हम बच्चों को कौन सा काउ मिल्क दें, तो देखिए, काउ मिल्क के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी काउ मिल्क आप यूज़ कर रहे हो वो फुल क्रीम काउ मिल्क हमको अप टू 2 इयर्स की एज के बच्चों को डेफिनेटली फुल क्रीम काउ मिल्क देना चाहिए। आप मार्केट से जो पैकेट अच्छी कंपनीज़ के काउ मिल्क है वो भी ले सकते हो, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो डायरेक्ट काउ मिल्क ग्वाले के पास से लेकर भी आप दे सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि काउ मिल्क देने से पहले उसको अच्छे से बॉयल करके उसको उबालना है, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए, और उसके बाद ही हम बच्चे को काउ मिल्क दें।
फुल क्रीम काउ मिल्क हमें बच्चे को देने का फ़ायदा ये है कि फुल क्रीम काउ मिल्क में फ़ैट की मात्रा होती है जो कि स्किम मिल्क में या टोन मिल्क में निकाल लिया जाता है। तो क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको ग्रोथ के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है और उससे कैलोरी की मात्रा ज़्यादा बच्चे को मिलती है, और फ़ैट हमारे बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमें 1 से 2 साल के बच्चों को फुल क्रीम काउ मिल्क देना चाहिए। 2 साल से बड़े बच्चों को भी फुल क्रीम काउ मिल्क देना चाहिए, अनलेस कहीं डॉक्टर ने आपको अगर मेंशन किया है कि नहीं बच्चे का बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या ओबीज है बच्चा, उस सिचुएशन में आप बच्चे को टोन मिल्क या स्किम मिल्क दे सकते हो। बट जनरली हमें अपने बच्चों के लिए फुल क्रीम काउ मिल्क का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ैट, इसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन ए और डी जो कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलना ज़रूरी है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि काउ मिल्क के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं उनका सारा आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।